नमस्ते दोस्तों, ये T4 लेसन 4 है। आज सीखते हैं बिटकॉइन जैसा एसेट अभी और भविष्य में अलग कीमत पर क्यों ट्रेड होता है। आज का एजेंडा स्पॉट और फ्यूचर्स की प्राइस गैप आपको कुछ बताती है। फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है और उसे मैनेज करने का तरीका है। उस गैप से रिटर्न निकालने वाले लोग भी हैं। स्क्रीन पर बिटकॉइन का डेली चार्ट देखकर साथ चलते हैं। यही लॉजिक डीमैट पर निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स फ्यूचर्स के कैश फ्यूचर्स बेसिस पर भी काम करता है। सवाल हो तो कमेंट में पूछ लेना। स्क्रीन का बिटकॉइन सोचो। स्पॉट मतलब आज खरीदकर अभी अपने पास। फ्यूचर्स मतलब मार्च में खरीदूंगा, आगे की वादा। टेक्स्ट बुक कहता है एक ही चीज की कीमत एक होनी चाहिए। जैसे पड़ोस की दुकान पर चाय 10 रुपए और मॉल में वही कप 20 रुपए, कीमत का फासला मार्केट साइकोलॉजी का सिग्नल है। इस फासले को बेसिस कहते हैं। आसान सूत्रक स्पॉट प्राइस फ्यूचर्स प्राइस बेसिस। उदाहरण बिटकॉइन स्पॉट 1 लाख और 1 महीने का फ्यूचर 98,000 हो तो बेसिस प्लस 2,000। बड़ा पॉजिटिव बेसिस लोग अभी अपने नाम चाह रहे हैं। साइकोलॉजी सिग्नल। लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज पर इंडिया प्रीमियम या निफ्टी कैश फ्यूचर्स गैप पढ़ते समय भी यही सोच। पॉजिटिव बेसिस मतलब स्पॉट फ्यूचर्स से महंगा है। इतिहास में बुल मार्केट में बेसिस अक्सर चौड़ा होता दिखा है। क्यों? लोग बिटकॉइन आज ही डीमैट वॉलेट में चाहते हैं, इसलिए स्पॉट बिड अप हो जाता है। जैसे फेस्टिवल में चाय की दुकान भीड़ से 10 रुपए से 20 रुपए कर दे। बेसिस का आकार मूड बताता है। ये वेल नोन ऑब्जर्वेशन है। हर बार तेज मूव नहीं बनता। एक्सचेंज और घंटे के हिसाब से बदल सकता है। आरबीआई न्यूज वाले दिन निफ्टी एफओ बेसिस भी अचानक हिल सकता है। जरूरी बात बेसिस सिर्फ सिग्नल है, पक्की भविष्यवाणी नहीं। इस चार्ट की रीसेंट मूव और बेसिस शिफ्ट को साथ कंपेयर करके देखो। स्पॉट से अलग फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट मार्च के अंत में सेटल हो जाता है, जैसे फ्लैट का 11 मंथ लीज जिसकी एंड डेट तय हो। मार्च फ्यूचर्स एक्सपोजर रखना है। मार्च खत्म होने से पहले अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में स्विच करो। इसे रोल ओवर कहते हैं। मार्च बेचो, तुरंत अप्रैल खरीदो। एनएसई पर निफ्टी मंथली एक्सपायरी के आसपास यही रोज होता है। टाइमिंग मायने रखता है। एक्सपायरी से ठीक पहले के कुछ दिन लिक्विडिटी पतली पड़ती है, इसलिए प्रो आमतौर पर करीब 2 हफ्ते पहले से रोल शुरू करते हैं। लेकिन एक कॉस्ट भी लगती है। अगले स्टेप में यहां महत्वपूर्ण बात, दूर की एक्सपायरी वाला फ्यूचर अक्सर महंगा होता है। उदाहरण बिटकॉइन स्पॉट 1 लाख हो तो मार्च 101,000 अप्रैल 102,000 मार्च अप्रैल से सस्ता। क्यों? आज स्पॉट खरीदकर भविष्य तक होल्ड करो तो कैपिटल पर इंटरेस्ट, एक्सचेंज फीस जैसी कैरी कॉस्ट लगती है। सिप ईएलएसएस में पैसा लॉक करने जैसा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी सोचना। वो लागत फ्यूचर्स कर्व में पहले से प्राइस हो जाती है, जैसे अगले महीने की वेयरहाउस स्टोरेज बिल को कॉफी बीन्स की फॉरवर्ड प्राइस में पहले से डाल देना। इस स्ट्रक्चर को कॉन्टेंगो कहते हैं। हर रोल ओवर पर ये कॉस्ट चुकाते हो, महीने में करीब 1-2 तक जमा हो सकती है।
लाख करोड़ स्केल पर ये छोटा प्रतिशत भी बड़ा बन जाता है। अब उस कॉस्ट गैप का इस्तेमाल। स्ट्रैटेजी का नाम आर्बिट्रेज। कॉन्टेंगो में डायरेक्शनल रिस्क कम रखते हुए गैप से रिटर्न का लक्ष्य। कॉन्क्रीट स्टेप्स। स्पॉट बिटकॉइन खरीदो लॉन्ग, उसी समय अप्रैल फ्यूचर बेच दो शॉर्ट। अप्रैल तक दोनों कीमतें कॉन्वर्ज होती हैं तो वो गैप उदाहरण में करीब 2000 कैप्चर हो सकता है। असल में फीस, फंडिंग इंटरेस्ट और वेन्यू टू वेन्यू लिक्विडिटी फर्क रहता है। इसलिए कॉन्टेंगो गैप आमतौर पर महीने में करीब 1.5 से ऊपर हो तभी ब्रेक इवन पार करके मुनाफा बचता है। बहुत से हेज फंड और ट्रेडिंग फर्म इसे ऑटोमेट करते हैं। एज पतली होती है इसलिए स्केल बड़ा चाहिए। निफ्टी बटा सेंसेक्स बेसिस ट्रेड में भी वही गणित। SCBI रिटेल FO लॉस की चेतावनी याद रखो, ये आसान पैसे नहीं हैं। रिकैप। स्पॉट फ्यूचर्स की प्राइस गैप बेसिस मार्केट साइकोलॉजी का सिग्नल है। फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है, पोजीशन बनाए रखने के लिए नेक्स्ट मंथ पर रोल ओवर और उस रोल की कॉस्ट लगती है। उस कॉस्ट गैप को जानकर इस्तेमाल करना, यही आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी है। डिमैट पर निफ्टी FO देखो या क्रिप्टो, ढांचा एक जैसा। लेसन 5 में ये आइडियाज पोर्टफोलियो बनाने पर लगाएंगे। आज का पाठ काम आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक दबा देना। ये लेक्चर सिर्फ एजुकेशन के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। हर ट्रेड की जिम्मेदारी आपकी अपनी है।